एक बार की बात है, एक गांव में एक महान ऋषि रहा करते थे। उस गांव के लोग उस ऋषि का बहुत ही सम्मान करते थे। गांव के सभी लोग जब कोई समस्या में होते तो वे ऋषि के पास जाते तो ऋषि उस समस्या का हल जरूर बताते। सभी गांव वाले उस ऋषि से बहुत प्रसन्न थे। हर कोई नई समस्या लेकर उस ऋषि के पास आता और महान ऋषि उस समस्या का हल बताते। एक बार एक व्यक्ति उस ऋषि के पास एक सवाल लेकर आया और ऋषि से पूछा कि गुरुजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो ऋषि ने कहा, पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है? तो वह व्यक्ति कहता है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, मेरी खुशी का राज क्या है? तभी ऋषि ने जवाब दिया कि इसका जवाब पाने के लिए तुम्हें मेरे साथ जंगल चलना होगा। कुछ समय बाद वह व्यक्ति खुशी का राज जानने के लिए ऋषि के साथ जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है और दोनों जंगल में जाते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है और ऋषि उस पत्थर को अपने साथ लेने के लिए उस व्यक्ति को कहते हैं। वह व्यक्ति ऋषि के आदेश को मानते हुए उस पत्थर को अपने हाथ में उठा लेता है। कुछ समय के बाद उस व्यक्ति को उस भारी पत्थर से हल्का दर्द होने लग जाता है। वह व्यक्ति इस दर्द को सहन कर लेता है और चलता रहता है। काफ़ी समय तक वह व्यक्ति उस दर्द को सहन कर लेता है, लेकिन जब उसे दर्द ज़्यादा लगने लगता है तो वह महान ऋषि से कहता है कि मुझे अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं थक गया हूँ। तभी ऋषि कहते हैं कि इसे नीचे रख दो। वह व्यक्ति पत्थर को नीचे रखता है और उसे राहत मिलती है। फिर ऋषि कहते हैं कि यही तुम्हारी खुशी का राज है। वह व्यक्ति वापस पूछता है कि गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। फिर ऋषि वापस उस व्यक्ति को जवाब देते हैं कि जिस तरह तुमने इस भारी पत्थर को 10 मिनट के लिए उठाकर रखा तो तुम्हें थोड़ा दर्द हुआ, 20 मिनट तक उठाया तो उससे ज़्यादा, और अधिक समय तक उठाया तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। ठीक उसी प्रकार जितनी देर तक हम अपने दुखों का बोझ लिए फिरेंगे हमें खुशी नहीं मिलेगी, निराशा ही निराशा मिलती रहेगी। हमारी खुशी का राज सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितनी देर तक दुखों का बोझ अपने ऊपर रखते हैं। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुश रहना है तो कभी अपने ऊपर दुख को हावी मत होने दो। दुख इस भारी पत्थर की तरह है जिसे हम जितना रखेंगे उतना ही हमें दर्द और कष्ट देता रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।